प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पिछले लेक्चरों में जो चर्चा की थी उस चर्चा के बेस पर क्लास 9th CBSE में मैथमेटिक्स में मैंने चैप्टर 1 पर संपूर्ण चर्चा की थी। 6 एक्सरसाइज बताई गई थी NCERT बुक से, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल। 10th में भी है ये पॉलिनॉमियल के नाम से और 9th में भी है। पॉलिनॉमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद, मैनी स्टेप मैनी टर्म। आखिर ये पॉलिनॉमियल क्या है? तो पॉलिनॉमियल जो है वो हमारा एक इक्वेशन है जिसमें 1 वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल के अंतर्गत उसकी जो एक्सपोनेंट हैं वो अलग अलग होती हैं, और इसकी जो इक्वेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। यानी यदि हम इसका पहला टर्म लेंगे पॉलिनॉमियल का तो an xn, n से मतलब है 1 2 3 4 एनी नंबर। उसके बाद अगला स्टेप जब लेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 कम हो जाएगा और पावर भी 1 कम हो जाएगी, और इससे आगे लगातार घटती हुई पावर चलेंगी वो जितने भी टर्म का होगा, और लास्ट में जाकर के ये कांस्टेंट टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म से पहले वेरिएबल पर कोई पावर न होगी। तो ये 4 टर्म का, 3 टर्म का, 7 टर्म का, 5 टर्म का एनी हो सकता है। हमारी जो यहाँ चर्चा रहती है ज़्यादातर 5th पावर तक हम लोग 10th 9th में काम करते हैं, इससे ऊपर पर हम चर्चा नहीं करते। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहें इसको, या लिखने का तरीका कहें पॉलिनॉमियल को। अब बात आती है टर्म क्या होते हैं। तो टर्म का अर्थ है कि इक्वेशन में एक इक्वेशन मैंने लिखा है, ये जिसकी पावर या एक्सपोनेंट 3 है, या जिसको डिग्री भी कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो पहले 3 पावर आ रही है, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमारी इक्वेशन में एक तरह का एक टर्म होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 टर्म हुए। यदि इसमें ऐसा हो जाए कि 2 टर्म अटैच हो जाएं, तो वैसे देखने को आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 टर्म हुए, लेकिन एक्चुअलिटी में ये 5 टर्म नहीं है। हमारा एक्स क्यू से अटैच हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से अटैच हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म अलग रह जाएगा। तो फाइनली रूप से 3 टर्म हुए। तो जब हम मैक्सिमम उसको एडिशन कर लेंगे उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि इसमें कितने टर्म है। तो हम 3 टर्म की बात करेंगे इसमें। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब है, हिंदी में गुणांक बोलते हैं इसे, इंग्लिश में मल्टीपल, और एक शब्द है मैथमेटिक्स का कोएफिशिएंट। जैसे आप देख रहे हो इस इक्वेशन में एक्स क्यू लिख रहा है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट 5 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा, एक्स का कोफिशिएंट -3 होगा, ये बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट निकालने का अर्थ है कि जिस टर्म का भी हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उसके वेरिएबल पर जो मल्टीपल है वो हमारा इसका आंसर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। यदि ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो हमें उसे क्रम में लिखना है।
जैसे कोई इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ है इसको इस क्रम में होना चाहिए, यानी पहले एक्स क्यू की पावर होनी चाहिए, फिर स्क्वायर की, और फिर बिना पावर माने सिंगल पावर की, और उसके बाद फिर काउंटिंग की। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो हमारे ध्यान में आया स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई, पहले सबसे बड़ी एक्सपोनेंट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, देन कांस्टेंट टर्म। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इस इक्वेशन को आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिग्री दे सकते हैं इसकी। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 3 होगी। और यदि किसी में मैक्सिमम पावर 2 है तो उसकी डिग्री 2 होगी। यदि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 4 है तो उसकी डिग्री 4 होगी। यदि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री 5 है या हाईएस्ट डिग्री 5 है तो उसकी डिग्री 5 होगी। उसी से आगे कुछ और चर्चा मैं करता हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस पर वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे ये 3 - 5 2/5, ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। इसकी डिग्री 0 होगी। और इसी के आगे फिर हम कुछ और बातचीत करेंगे। इसी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ चीज़ें और बताएंगे। उसमें हमारे टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने टाइप से हम पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बिगिनिंग में जो पावर होती हैं उनको उनके स्पेशल नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का अर्थ है जिस पर वेरिएबल हो लेकिन पावर ना हो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जिन पर x, y, z के रूप में हमारे पास वेरिएबल तो हैं लेकिन इन पर पावर नहीं लगाई हमने, तो 1 पावर मानी जाती है। तो ऐसी जो टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल की, इसका मतलब 1 पावर एट वेरिएबल।
दूसरा टाइप है इसका लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अर्थ है जिस इक्वेशन पर डिग्री जो है वो 2 हो। हाईएस्ट डिग्री 2, जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² bx प्लस c, जिसमें हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये और ये एक ही बात है, ये जनरल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। और इसको यदि इस रूप में लेंगे ऊपर वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ax = 0 ऐसा आ जाएगा। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो या डिग्री ये 3 होगी। एग्जाम्पल के लिए 6x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ bx² cx प्लस d। इसमें हमारे टर्म घट बढ़ सकते हैं, हमारी केवल कंडीशन इसकी हाईएस्ट पावर से है। जैसे इसमें 3 टर्म है ऊपर वाले में, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक में आएगा क्योंकि कंडीशन बताई थी मैंने a ≠ 0। बाकी b 0 हो जाए चलेगा, c 0 हो जाए चलेगा। ये 3 इस टर्म का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ये 2 टर्म का है, ये 4 टर्म का है। इसके भी टर्म घट बढ़ सकते हैं। इसकी कंडीशन में a ≠ 0, केवल हमारी हाईएस्ट पावर 3 हो, बाकी स्टेप 2 भी चलेंगे 3 भी चलेंगे। अर्थात x² का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, x का भी 0 हो सकता है और सिंगल में भी जा सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो है वो या हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। इसके बाद अगला नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री जो है वो 4 होगी। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है, और अब जो इक्वेशन लिखूंगा मैं उसकी मैक्सिमम डिग्री 4 होगी। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax³ ax4 bx³ cx² dx प्लस e, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसमें एक कंडीशन चाहिए केवल, ए नॉट इजिकल टू 0, बाकी बी 0 हो, सी 0 हो, डी 0 हो, ई 0 हो, सब चलेगा। टर्म में सिंगल टर्म भी चलेगा, मैक्सिमम 5 टर्म चलेंगे और मिनिमम 1 टर्म चल जाएगा। और उसी से आगे ये हमारी टाइप थी, क्या सोच करके, डिग्री के हिसाब से सोच करके। अब हम टर्म के हिसाब से सोचेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बाई नंबर ऑफ टर्म, टर्म की संख्या उसमें कितनी है। तो जैसे इसके 4 नाम हमने दिए, पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद भी पॉलिनोमियल होंगे जिनकी पावर 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, लेकिन उनके इस तरह के नाम नहीं होंगे। वो 5th पावर पॉलिनोमियल, 6th पावर पॉलिनोमियल, 7th पावर पॉलिनोमियल ऐसा कहलाएगा। ऐसे ही इसमें नाम होंगे शुरुआत के। पहला होगा मोनोमियल, मोनोमियल का अर्थ है जिसमें एक टर्म हो। इसमें एक टर्म है, ये सब मोनोमियल कहलाएंगे। और जिसमें 2 टर्म होंगे वो बायनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2x + 5, इसमें 2 टर्म है। यहाँ डिग्री संबंधित नहीं है, केवल हमको नंबर ऑफ टर्म काउंट करने। स्क्वायर में भी जा सकता है, क्यू में भी जा सकता है, स्क्वायर में भी जा सकता है। ये हमारा एग्जाम्पल है काय के बायनोमियल के। तीसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। इक्वेशन कैसी भी होगी, टर्म 3 होंगे। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, लेकिन टर्म 3 है। तो मोनोमियल का अर्थ है जिसमें सिंगल टर्म हो, बायनोमियल का अर्थ है जिसमें डबल टर्म हो, ट्राइनोमियल का अर्थ है जिसमें 3 टर्म हो। और 0 पॉलिनोमियल को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं किया जा सकता उसको। और इसके बाद हम इसकी सीधी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। एक्सरसाइज में स्टार्ट हो रहा है 2.1। 2.1 में हम देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विच आर नॉट। इनमें से कौन सा इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ऐसा हमको बताना है। तो ये पहला जो हमारा इक्वेशन है 4x² - 3x + 7, ये
पॉलिनॉमियल है और इसका वन वेरिएबल है, ये इसमें वेरिएबल है। इसी के सेकंड पार्ट में वाई स्क्वायर माइनस √2, ये भी हमारा पॉलिनॉमियल है और वन वेरिएबल का है, जिसमें हमारा वेरिएबल हुआ वाई है। पहले वाले में वेरिएबल एक्स है और दूसरे वाले में वेरिएबल वाई है। तीसरा है 3√2 + √2, ये नॉट पॉलिनॉमियल है। कारण उसका ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में है। वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में यदि आता है तो हम उसको पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। अगला है y + 2/y, ये भी नॉट पॉलिनॉमियल में आएगा क्योंकि वेरिएबल अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। यदि ये इक्वल में 0 चला जाए तो ये बन जाएगा वेरिएबल, क्योंकि अभी यहाँ y का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे y + 2/y है तब तो ये नॉट पॉलिनॉमियल है, और यदि इक्वल 0 कर दिया तो फिर हम ये y से 0 होकर के यस पॉलिनॉमियल में चला जाएगा। ये पॉलिनॉमियल में नहीं आएगा ये वाला, जब तक 0 इक्वल नहीं है। 0 इक्वल होते ही ये पॉलिनॉमियल के यस में चला जाएगा। इसके बाद लास्ट x की पावर 10 y की पावर 3 + t की पावर 50, ये भी हमारा पॉलिनॉमियल में होगा और इसके 3 वेरिएबल होंगे, क्योंकि x अलग है, y अलग है, t अलग है। यदि ये एक जैसे होते सब x x x तो हमारा ये वन वेरिएबल में काउंट होता। x y और t तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये जिस 3 वेरिएबल में काउंट होगा। क्वेश्चन 2 में हमको कोएफिशिएंट बताने हर एक का। पहले में 2 + x² + x, तो इसमें हर एक का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 कोएफिशिएंट होगा इसमें, एक्सेस में क्या इसके साथ में कुछ भी मल्टीपल नहीं है। जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पे उत्तर -1 आएगा, क्योंकि इसके साथ जहाँ कुछ नहीं लिख रहा वहाँ पे 1 आता है, जहाँ माइनस निशान लगा होता है वहाँ पे -1 आता है। तीसरे में है π/2 x² + x, यहाँ पर x² के साथ जो लगा हुआ है वो π/2 लगा हुआ है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट जो है वो π/2 होगा।
और √2x - 1, इसमें x² का टर्म ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसका कोफिशिएंट 0 होगा। अभी तक मैंने 2.1 के क्वेश्चन 2 तक चर्चा इसमें कर दी है, जिसमें हमने बिगनिंग में इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन सी चीज़ कैसे होती हैं। इंट्रोडक्शन को यदि आप बेस मान करके आराम से इसको पढ़ेंगे, करेंगे, सोचेंगे, तो कोई नई चीज़ इसमें ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको परेशान करेगी। इंट्रोडक्शन के बेस पे ही आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। और एक और बात मुझे कहनी है कि ये जो बोर्ड पर लिख जाता है, तो पहले आप उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे यूट्यूब पे, और उसके बाद जब वो अंडरस्टैंड हो जाएगा तब फिर हम उसको वीडियो को रोक के फिर उसको पूरा नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं अंडरस्टैंड होगा तो फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।